डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का इलाज भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा हुआ निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, उससे विनय करते, उससे निवेदन करते। और जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहां शास्त्र कह रहा है, यहां यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व के यहाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए। और आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल। महाराज, शंकर का भक्त अगर रोता है ना तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो। दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। और फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो एक झपकी ले लो। मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जम के, जब पहले बोल चुके हम, आज फिर कह रहे हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी? जम जम के बोलते जाओ जरा। एक दिन। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है? कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की? फिर से बोलो। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? घूमने चले जाओ। और एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी करना। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे रहना खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती। और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए।
कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक एक, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना, उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी गिरेगा, लोग कहेंगे भी, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी देंगे, कुछ होगा, उछाल भी आएगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। पर फिर निवेदन है, 1 घंटे Do what matters. सबकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ, 1 महीने की खुशी चाहिए क्या कर लो? शादी। 1 महीने की खुशी होती है शादी में। शादी का 1 महीना पति बोलता, पत्नी सुनती। शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। खुशी चाहिए। 1 घंटे की खुशी चाहिए, सो लो। 1 दिन की खुशी चाहिए, घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो, चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए, जिस हालात में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। ये जिंदगी की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जम के, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है। और जिसकी जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है। मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने देवता, 33 कोटि देवी देवताओं का एक लेख उठाकर देखिए कि सबने शंकर की आराधना करी, शिव की आराधना के बिना रहे नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले आप छोड़ो उसके ऊपर, वो सब जानते। और महाराज होना भी यही चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओमकार बाबा के भरोसे चलते हैं, ओमकार बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, 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 हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया। हम लोग सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, वन के सहारा नाती 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 कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दोनों हाथों से ताली से बारे से जितने पेड़ के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ राधे दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरे बाबा के भरोसे चलते हैं, मेरे बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। नर्मदे
जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से विनय करिए, प्रार्थना करो। जिस प्रार्थना के लिए सब आसन लगाकर बैठते हैं, आप और हम सब मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, ओमकारेश्वर बाबा से, माँ नर्मदा जी के तट पर माँ की गोद में बैठकर माँ से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाश निवासी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव से विनय करिए। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवना अश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवाधिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देता है। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता।
जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो। कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना। मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र है। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाइए एक बार। एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ। हाँ दिख गए, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो, ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी। थोड़े से महीने के ये मेहमान हैं, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा, हम जब से सीहोर से आए रुद्राक्ष लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रहे और बाबा को जल चढ़ाकर पीते रहे। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आया हूं गुरुदेव, क्योंकि मैंने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाई, रुद्राक्ष का जल पिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिया और बाबा को ऐसी कृपा हुई है कि मैं डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कष्ट नहीं है और कैंसर समाप्ति की ओर। ये शिव है। ये ओघड़दानी है गुरुदेव। बिहारी लाल जी
दो गया गवल वाले और मोबाइल नंबर उन्होंने नीचे लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति किसको? अच्छा, आप लोगों से कोई पूछे तुम कथा में गए थे, तुमको कोई बेल भभूति मिली है क्या यहाँ से? अरे बोलो जम के नहीं। कोई पानी तुमको दिया है क्या यहाँ से? कोई सामान तुमको दिया गया है क्या यहाँ से? यहाँ से कोई वस्तु तुम्हें दी गई क्या? तुमसे यह कहा गया कि आप सियोर आओ? तुमसे यह कहा गया कि कहीं जाओ? आपसे केवल इतना कहा गया कि अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ और बाबा की बेलपत्र को और जल को पीना प्रारंभ करो। सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करो। मेरा शंकर तुम्हारी श्वासों में रमण करेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक जरूर हो, जरूर हो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा आप दिल से निवेदन तो करो, आप दिल से प्रार्थना तो करो। आप आए हो इतनी दूर से, बाबा से निवेदन तो कर देखो। अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया गया हो और 3 महीने की उम्र दे दी गई हो, और वो व्यक्ति अगर दिल से, हृदय से प्रसन्न होकर इस व्यासपीठ पर आए तो समझना कि खुशी का अपार अंबार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, मैं मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव ने एक लोटा जल से दुनिया के लोगों को प्रसन्नता दी है। और आज सबसे बड़ी तकलीफ का विषय तो यही है ना कि दुनिया की जो लोग सोच कर बैठे थे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मेरे बाबा ने एक लोटा जल से सारी समस्या का हल कर दिया। इसलिए दुनिया के लोग ताने दिए बिगड़ रहते हैं। आज लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, शिवपुराण को अपशब्द कहते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो टोना है, ये टोटका है। भले तुम टोना का हो चाहे टोटका करो, पर ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 20 साल में अगर गर्भ से बच्चा हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 15, 19 साल बाद अगर औलाद हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 10 साल का कैंसर भी अगर ठीक हो जाए, लीवर किडनी भी ठीक हो जाए तो वो टोटका भी श्रेष्ठ है। भले तुम अपशब्द कहो, ताना देते रहो, गाली देते रहो, आग लगे बस्ती में मस्ती में।
क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। शिव की भक्ति साधारण नहीं हो सकती। और कोई आए और पूछे शंकर की भक्ति किसको कहते हैं, किसी को बुलाने के लिए कोई बस नहीं भेजी गई, किसी को बुलाने के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई, कोई पत्र नहीं भेजा गया। एक बार जरा जाकर रोड का नजारा देखिए, मोरटक्का रोड का। पूरी रोड पर न टेंट है, और मैं कहूँगा अगर वहाँ आपका कैमरा, अगर वो उड़ने वाला कैमरा क्या बोलते हैं उसको, डोंट मोन, जो अगर बन सके तो उसका एक वीडियो बनाकर आस्था चैनल पर जरूर दिखाना, एक नजारा जरूर दिखाना। बड़े बड़े घर के लोग भी मेरे बाबा के चरणों में रोड पर बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर अपने घर से दरी लाए, अपने घर से चादर लाए, अपने घर से छाता लाए, अपने घर से पानी की बोतल लाए और जमीन पर बैठे हैं। महाराज बाबा के भरोसे ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे पर एक आश्रित होकर, एक शरणागति लेकर आप चलिए। यौवनाश्वा उनके मन में आ गया, मेरे घर औलाद नहीं। रानी कहती है शंकर का भक्त रो रहा है, शिव का भक्त। शंकर के भक्त की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं रोना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके तो किसी के लिए अच्छा करना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये हमारे यहाँ का शिव महापुराण का एक भाव याद रखना कि कभी बन सके तो भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर। हमें बड़ी खुशी होती है नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब निकलते हैं, नर्मदा के तट के गाँव में से जब निकलते हैं तो गांव के लोग उनके लिए अपने घर से भोजन लाकर दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते हैं उनके लिए। दुनिया के लोग जरा विचार करिए, आप रो रहे हो, यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश्व, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये विश्वास रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था, जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या करा, ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी।
एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। बाबा, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज, अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी। आपके गर्भ से? राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ, और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको माँ जन्म देती तो स्तन में दूध आता और माँ पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ, देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई माँ ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माँ रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया,
पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों की मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनिए आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं और तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो? बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं। ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं। तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुड़ वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे। मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे? ये नगर के लोग कहां जाएंगे? किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे? आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल? आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति? कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए।